नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका विनायक एस्ट्रो चैनल में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का विषय, पितृशाप योग। जब जन्म कुंडली में कुछ विशेष ग्रहों की स्थितियां अशुभ होती हैं तो यह संकेत करता है कि जातक को पितरों का शाप मिला है। इस योग के कारण जीवन में संतान सुख में बाधा, मानसिक चिंता या संतान की हानि जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। पितृशाप सूर्य से केंद्र 1, 4, 7, 10 भावों में पाप ग्रह हों या सूर्य पाप ग्रहों से षडाष्टक 6, 8 का संबंध में हो तो व्यक्ति को पितृशाप से कष्ट होता है। यदि जन्म कुंडली के पंचम भाव में सूर्य नीच का तुला राशि में स्थित हो तथा वह शनि के नवांश में अर्थात 10 अंश से 16 अंश 40 कला के बीच स्थित हो और सूर्य के समीपवर्ती ग्रह यानी उससे पहले और बाद की राशियों में पाप ग्रह जैसे शनि, राहु, केतु या मंगल स्थित हों तो ऐसा योग जीवन में संतान संबंधी चिंता, संतान प्राप्ति में बाधा या संतान के कारण मानसिक कष्ट का कारण बनता है। लग्न व पंचम भाव में पाप ग्रह जैसे शनि, राहु, केतु, मंगल यदि लग्न या पंचम भाव में हो तो यह नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। सिंह राशि में बृहस्पति, यदि गुरु सिंह राशि में हो तो वह अपनी संतान संबंधित प्राकृतिक शुभता को सीमित कर सकता है, खासकर यदि बाकी स्थितियां नकारात्मक हों। पंचमेश, पंचम भाव का स्वामी अस्त हो। पंचमेश यदि सूर्य के साथ अस्त हो जाए तो वह कमजोर हो जाता है और संतान सुख में रुकावट का कारण बनता है। यदि पंचम भाव में सूर्य स्थित हो और पंचमेश पंचम भाव के स्वामी की युति पाप ग्रहों से हो तथा त्रिकोण प्रथम, पंचम, नवम भाव में पाप ग्रह स्थित हों तो जातक को संतान संबंधी चिंताएं बनी रहती हैं। यदि पंचमेश पंचम भाव का स्वामी पाप ग्रहों के साथ द्वादश या दशम भाव में स्थित हो और सूर्य के आगे या पीछे पाप ग्रह हों तो संतान को कष्ट होता है। यदि षष्ठ 6वें, अष्टम 8वें अथवा द्वादश 12वें भाव का स्वामी पंचम भाव में सूर्य के साथ स्थित हो या यदि दशम भाव का स्वामी पंचम भाव में स्थित हो तो संतान प्राप्ति में बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। 12वें भाव का स्वामी लग्न में हो, अष्टम भाव का स्वामी पंचम या दशम भाव में हो तो व्यक्ति धनी हो सकता है पर संतान से सुख सीमित रहता है। यदि मंगल और पंचमेश पंचम भाव का स्वामी पाप ग्रहों से युक्त होकर लग्न, पंचम या दशम भाव में स्थित हों तो संतान की प्राप्ति तो संभव है लेकिन संतान सुख प्राप्त नहीं होता। जब पंचम भाव में बृहस्पति, गुरु और कोई पाप ग्रह शनि, राहु, केतु, मंगल, शुक्र आदि साथ होते हैं और पंचम भाव का स्वामी पंचमेश और दशम भाव का स्वामी दशमेश अशुभ भावों 6, 8 या 12 में बैठते हैं तो यह स्थिति संतान योग में बाधा उत्पन्न कर सकती है। यदि पंचमेश पंचम भाव का स्वामी और षष्ठेश षष्ठम भाव का स्वामी का आपस में संबंध हो और पंचम भाव में राहु बृहस्पति संयोजन हो तो संतान विद्रोही या द्वेषी स्वभाव की संभावना को बनता है। लग्न और पंचम में सूर्य, मंगल, शनि जैसे पाप ग्रह हों तो संतान हानि हो सकती है। यदि अष्टम भाव में सूर्य हो और पंचम भाव में शनि और राहु साथ हों तथा पंचम भाव का स्वामी भी शनि और राहु के साथ हो तो संतान कन्या हो सकती है, पुत्र नहीं। यदि दशमेश दशम भाव का स्वामी और पंचमेश पंचम भाव का स्वामी षडाष्टक योग में हों और पाप ग्रहों से प्रभावित होकर केंद्र में स्थित हों तो संतान सुख दुर्बल हो जाता है। यदि लग्नेश लग्न का स्वामी, पंचमेश पंचम भाव का स्वामी और दशमेश दशम भाव का स्वामी पाप ग्रहों से दूषित हों तो पितृशाप के कारण संतान की चिंता या वियोग होता है। यदि पंचमेश पंचम भाव का स्वामी, अष्टमेश अष्टम भाव का स्वामी और दशमेश दशम भाव का स्वामी अशुभ भावों में युति हो और 12वें भाव में पाप ग्रह स्थित हो तथा 12वें भाव का स्वामी लग्न में हो तो संतान को अरिष्ट हानिकारक स्थिति का सामना करना पड़ता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमें और भी प्रेरणा देता है ताकि हम आपके लिए निरंतर नई और ज्ञानवर्धक ज्योतिषीय जानकारियां ला सकें। धन्यवाद। जय श्री राम।